तो ईरान को ट्रंप की धमकी के बाद अब एक नई दोस्ती की चर्चा हो रही है और ये नई दोस्ती की चर्चा ईरान और उत्तर कोरिया के बीच में है। अब इसके क्या फायदे हैं, किस तरह से अब जो उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं वो खामनेई के साथ दिखाई दे रहे हैं, किस तरह की मदद वो कर सकते हैं अगर अमेरिका यानी कि ट्रंप की तरफ से जो धमकी दी गई है उसके बाद अगर वहां से उधर से हमला होता है तो किस तरह से फायदेमंद होगा उत्तर कोरिया ईरान के लिए। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, जिस तरह से ट्रंप ने धमकी दी, इस वक्त चारों तरफ यही चर्चा चल रही है कि ट्रंप की धमकी के बाद अब ईरान अलर्ट मोड पर है, लेकिन उसे बाकी देशों का साथ तो चाहिए। रूस और चीन की बात की जाए वो तो साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक अच्छी खबर ईरान के लिए आ गई है कि अब उत्तर कोरिया के जो तानाशाह है किम जोंग, वो भी अब कहीं ना कहीं साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, किस तरह की मदद ईरान को दे सकता है उत्तर कोरिया, जरा जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है जिसकी इंटरनेशनल मीडिया में और एक्सपर्ट्स चर्चा कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया की तरफ से, किम जोंग उनकी तरफ से बड़ी संख्या में बेहद आधुनिक ड्रोन्स ये ईरान को दिए गए हैं। देखिए, हाल ही में हमने देखा था कि किम जोंग उनकी एक ड्रोन के साथ तस्वीरें सामने आई। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला ड्रोन था जिसको खूब ज़्यादा पॉपुलर हुई ये तस्वीर, और इसमें किम जोंग उन उस ड्रोन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इस ड्रोन की खास बात यह है कि इसमें एआई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है और ये बहुत एक्यूरेट होता है। इससे किसी भी निशाने को आप नेस्तनाबूद कर सकते हैं। साथ ही दुश्मन के जो स्पाई प्लेन्स अंदर आ रहे हैं, आप इस पे भी नजर रख सकते हैं। अब ये माना जा रहा है कि किम जोंग उन ने ये ड्रोन्स जो हैं वो इसका तस्वीरें सामने आने के पहले ही अपने बेहद आधुनिक ड्रोन्स की एक बड़ी खेप जो है वो ईरान को सप्लाई कर दी है, खामेनेई को सप्लाई कर दी है। यानी जैसा आपने ठीक कहा कि पुतिन के साथ तो ईरान की दोस्ती और चीन के साथ तो चर्चा है ही, लेकिन इसी बीच अब ये नॉर्थ कोरिया जो है ये खुल के ईरान के पक्ष में खड़ा है। आप देखिए, ट्रंप की धमकी आती है। ट्रंप की धमकी के बाद जिस तरह से रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया भी अब सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और ये है कि ये नॉर्थ कोरिया के जो ड्रोन्स हैं इसकी सप्लाई इन्होंने रूस को भी की, पुतिन को भी की गई, और यूक्रेन युद्ध में बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में रूस ने नॉर्थ कोरिया के ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया यूक्रेन के खिलाफ। अच्छा। और ये बहुत ही डेडली साबित हुए हैं यूक्रेन पे हमला करने के लिहाज से। तो अब ये माना जा रहा है कि गुपचुप तरीके से बड़े पैमाने पर ये ड्रोन्स ईरान को भी सप्लाई कर दिए गए। एक चीज और है, चूंकि मिसाइल हो या फिर रॉकेट हो, इनसे तो लड़ाई हो ही रही है, लेकिन ड्रोन से भी हमने देखा मयंक कि जब हिजबुल्लाह पर हमला, वो जो घड़ी में और तमाम डिवाइसेस में जब अटैक हुए थे, कहा जा रहा है कि उस समय भी और उसके आगे पीछे भी ड्रोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ था, और कहा यह जा रहा था कि देखिए अब नेक्स्ट अगर कोई हमला होगा तो वो ड्रोन होगा और ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। हाँ, ये बिल्कुल, ये ड्रोन्स जो हैं, आधुनिक ड्रोन्स जो हैं, एक तो देखिए ये मैनलेस होते हैं, इसमें किसी भी मानव रहित ड्रोन्स होते हैं, तो इसमें इस नुकसान की पता भी नहीं चलता। अब देखिए, इसमें जो है ये जो ड्रोन्स हैं, देखिए क्या है कि ईरान के आसपास के इलाकों में जो अमेरिका के वॉरशिप्स हैं या जो बेसिस हैं उस पे अगर अटैक करना हो तो उसमें ये ड्रोन काफी मददगार साबित हो सकता है। या फिर किसी तरह की बाहर से अगर कोई हमला हो रहा है तो उसको पहले से पता करने में ये ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। अब देखिए, नॉर्थ कोरिया और अगर ईरान की बात की जाए तो इनके बीच में ये दोस्ती कोई ऐसा नहीं है कि आज से ही शुरू हो गई। ये तो ट्रंप के आने के बाद जिस तरह से एक ध्रुवीकरण हो रहा है, ईरान के खिलाफ लॉबिंग हो रही है, उसमें ये खुल के नॉर्थ कोरिया जो अब साथ आता दिखाई दे रहा है। लेकिन इनके बीच में जो है ये दोस्ती काफी लंबी मानी जा रही है। हम आपको बताएं कि इनके बीच में जो वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज है इसका ट्रांसफर काफी पहले से, करीब 2000 के आसपास से ये शुरू हो गया था। नॉर्थ कोरिया ने ईरान को कई टेक्नोलॉजीज जो हैं वो हथियारों की प्रोवाइड करनी शुरू कर दी थी। 2006 में ईरान को उत्तर कोरिया से स्कड बी और स्कड सी मिसाइलें मिली थी। ये बताया जा रहा है कि स्कड बी और स्कड सी मिसाइल्स जो हैं वो नॉर्थ कोरिया की तरफ से ही ईरान को दी गई थी। और एक बड़ी गौर करने वाली बात है, ईरान की जो शाहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल है ये उत्तर कोरिया की रोडोंग डिजाइन की मिसाइल है। यानी दूसरे शब्दों में आप कहें कि नॉर्थ कोरिया ने इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी ईरान को ट्रांसफर की है। अच्छा। ईरान की मिसाइल्स आज की डेट में देखिए बहुत
आधुनिक है और एक्यूरेसी आपने देखी जो इसराइल के ऊपर 180 मिसाइल्स गिरी थी और इसराइल का जो रोक है नहीं पाया। आयरन डोम सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया था। हाँ। इन हालात में और खासकर अब जब ये माना जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तय है, जैसा खुद ट्रंप कह रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर डील आप नहीं करते हैं तो हम आपको तबाह कर देंगे, आपके ऊपर इतने बम गिरेंगे कि आप याद रखेंगे। इन हालात में किम जोंग उनका ईरान के साथ आके खड़ा होना और उनको स्ट्रैटेजिक एक समर्थन देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, रूस भी अगर युद्ध की स्थिति होती है, रूस हर हालत में, पुतिन हर हालत में खड़े हैं ईरान के साथ। चीन पहले ही कह चुका है, फिलिस्तीन को भी वो समर्थन दे चुका है, ट्रंप के प्लान को भी वो नकार चुका है। चीन भी ईरान के साथ खड़ा है और अब नॉर्थ कोरिया भी जो है वो खुल के ईरान के साथ है। तो इस तरह से सोशल मीडिया में एक चर्चाएं हो रही है। ईरान में भी ये कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट का एक सुपर पावर है। बिल्कुल, आज मैं एक बार फिर से यही सवाल पूछती हूँ कि जिस तरह की स्थिति बन रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, अमेरिका युद्ध नहीं चाहता है, उसने साफ कह दिया, ट्रंप ने साफ कह दिया युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर इतने देश एक साथ अगर ईरान के साथ खड़े हैं, वो भी उत्तर कोरिया जैसा देश हो या फिर रसिया हो या फिर चीन हो, ऐसे में लगता है कि ट्रंप पहले ये तलाश करेंगे कि बातचीत हो जाए। क्या आपको लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बन रही है? देखिए, ट्रंप क्या करेंगे ये बहुत ही पेचीदा सवाल है, जिसका जवाब आज की डेट में बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी नहीं दे सकता कि ट्रंप करना क्या चाहते हैं। क्या ट्रंप जो है वो ईरान के साथ डील चाहते हैं या फिर जो है हमला करना चाहते हैं, या फिर वो ये चाहते हैं कि अगर आप डील नहीं करेंगे तो हम हमला कर देंगे। B2 बॉम्बर्स आके डिएगो गार्सिया में खड़े हुए हैं ना, B2 बॉम्बर्स तो कभी भी ट्रैवल करके आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ईरान को इस बात के लिए तैयार है खामेनेई कि भाई अगर आप, हम पहले भी कह रहे हैं बार बार कि अगर आप शांति चाहते हैं, डील चाहते हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं, और अगर आप युद्ध चाहते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। अब देखिए, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके हिसाब से, जो ट्रंप की धमकी के बाद डेवलपमेंट है, ईरान के मिसाइल्स, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की, ईरान ने अपनी 1000 मिसाइल्स को रेडी मोड में रख दिया है, वॉर प्लेन्स रेडी हैं, नेवल शिप्स रेडी हैं। अब देखना यह है कि ट्रंप का अगला कदम क्या होता है। बॉल इस समय ट्रंप के खेमे में। क्या इजराइल के थ्रू हमला करवाया जाता है? क्या डिएगो गार्सिया से, जैसा वो कह रहे हैं कि B2 बॉम्बर्स से कोई हमला हो सकता है या बेसिस से हमला हो सकता है आसपास जो अमेरिका के हैं? ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से किम जोंग उन ने समर्थन दिया है ईरान को, और ये ड्रोन्स की लेके चर्चा है, ये एक बड़ा खतरा अमेरिका और इजराइल के लिए है। बिल्कुल, तो ट्रंप की धमकी के बाद अब एक तरह से कहा जा रहा है कि ईरान बिल्कुल अलर्ट है और जहां से जैसी भी मदद उसे मिल सकती है वो ले रहा है, और मदद करने के लिए बहुत से बड़े देश और परमाणु सुसज्जित देश उसके साथ खड़े हैं। उसमें अब उत्तर कोरिया का नाम भी जुड़ गया है। अब ऐसे में स्थिति कहां जाती है? ट्रंप अपनी बातों पर कायम रहते हैं या फिर बीच में कुछ समझौते करने की बात सामने आती है? इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।